वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा दोस्तों, देखें जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को सैलरी शीट्स का एक पूरा कंप्लीट पैक बताया कि जिसमें सैलरी शीट्स जो स्टाफ की थी और आगे वर्कर्स की, इनको कंबाइन करने का तरीका कि वो भी बना सकते हैं, वो भी जो बेस्ट लगे आप लोग वो सैलरी शीट बना सकते हैं आप लोग। अच्छा, दूसरे नंबर पे आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक भी बहुत अहम है। इस टॉपिक में मैंने आपको बताना है बजट प्लान के बारे में। बजट प्लान क्या चीज़ है? देखें, फैमिलीज़ में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, आपका कारोबार है, बिजनेसेस हैं, उसमें एक बजट प्लान करना होता है। इस बजट के प्लान को ना करने की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे पास एंड में ये होता है, मंथ के लास्ट में हमारे पास पैसे नहीं बचते। क्या वजह? बजट प्लान नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग करते ही नहीं हैं हम लोग। ठीक है, ये मिस्टेक्स तकरीबन ये मुझसे हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समटाइम बजट प्लान नहीं मैनेज नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैसों के इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे कहीं लगाने हैं तो लग कहीं जाते हैं, कहीं के पैसे हैं तो वो कहीं लग जाते हैं। इसी को अगर आप इस बजट प्लान शीट्स के मुताबिक प्लान कर लिया जाए, आपको पता चल जाएगा आपके लाइफ स्टॉक, यानी कि देखें अगर आपके घर में मसलन डेली वेजिस पे कोई एक्सपेंस है, जैसे दूध, ये सब्ज़ी वगैरह, इसका अलग से, मेडिकल का अलग से, ट्रैवलिंग का अलग से, फ़ीस बच्चों की फ़ीस है उसका प्लान अलग से, ट्रैवलिंग के कोई हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ गई घर में, ठीक है, मेडिकल लॉन्सेस के हवाले से, मेडिकल जैसे कि मेडिकल लॉन्स कंपनी वाले देते हैं आपको या सैलरी शीट में, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इसी में होगी। इसके अलावा अदर आपके सोर्सेज इनकम, सबसे पहले इनकम को जनरेट किया जाएगा। इनकम कहाँ से आ रही है, किन सोर्सेज से आ रही है, उसके बाद उसके नीचे बजट प्लान सेक्शन बना दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि बजट प्लान के एंड में पता चलेगा आपने क्या खोया क्या पाया। ठीक है, किस तरह से ये मैनेज होगी बजट शीट प्लान, आए बताते हैं आपको। और इसका लिवरेज रेट भी आपको बताएंगे, कैसे स्क्रॉल अप एंड डाउन आपके। ठीक है, मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मंथली बनानी है मंथली बना ले, बेस्ट यही है, बजट प्लान मंथली ही होना चाहिए। ठीक है, किस तरह से मैनेज होगा दिखाते हैं भी आपको, आए हमारी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। देखें बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमने बजट प्लान करना है। जैसे कि ये मेरी फैमिली है, फैमिली बजट प्लान है। ये एक्चुअल बजट प्लान तो नहीं है, बहरहाल ये मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये बजट प्लान दिया, जिसमें मैंने अपना लिखा हुआ है पैसिफिक मेंटोर। आप लोग अपना लिख सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे देखें, ये मैंने एक इन्वेंट्री बनाई है इनकम की, कि मेरी इनकम कहाँ से आ रही है, जिनको हम इनकम जनरेट कर सकते हैं जिनसे। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट इनकम, यानी कि कहीं से सूद पे पैसे आ रहे हैं, सूद पे अल्लाह माफ़ी दे कहीं से नहीं आ रहे। तो उसके बाद है डिवाइडेंड, ये लिखा हुआ है डिवाइडेंड। उसके बाद गिफ्ट रिसीव्ड हुए हैं, रिफ़ंड हुए हैं कहीं से पैसे अगर मिले हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम सेविंग्स कहीं से आई हैं, या अदर एक्सपेंस कहीं से आए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं, ये एक्सपेंस है मेरे पास, ये मैंने खुद ही लिख के रखे हुए हैं कुछ आप लोगों को समझाने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है मोटरेज रेंट है। ठीक है, होम रेंटल इंश्योरेंस, कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, गैस, ऑयल्स, वाटर, स्वीट्स। ठीक है, ये लिखा है सबसे पहले होम एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरनेट केबल का बिल है। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट्स या कोई भी ऐसी है, अगर आपके पास डिश लगी हुई है उसका बिल सैटेलाइट से मुराद ये है। अदर एक्सपेंस, ठीक है, इम्प्रूव। उसके बाद है जी ट्रांसपोर्टेशंस के बजट है हमारे पास, व्हीकल पेमेंट्स कोई करनी है, या ऑटो इंश्योरेंस के हवाले से फ्यूल, बस, टैक्सी, ट्रेन फेयर एंड रिपेयर्स। ठीक है, कोई रिपेयरिंग हुई है, एनरोलमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशंस, अदर्स। ठीक है, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशंस के एक्सपेंस हैं। ठीक है, साथ देखें एक चीज़ गौर से देखिएगा आप, बजट आ रहा है और साथ एक्चुअल आ रहा है और डिफरेंस आ रहा है। सब जितनी भी इन्वेंट्री है ना, सब में आपको ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी। अब ये डिफरेंस क्या है? मिसाल के तौर पे हमने जैसे कि बताया कि बजट प्लान करते हैं हम, 3500 रुपया लगना है हमारा, तो लग जाता है 3000 सोचते हैं तो 2500 लग जाता है, वो हमारा बचत होगी। ठीक है, वो अमाउंट इस तरह से ये आपके पास आती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है ये हेल्थ के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसके बाद है ये चैरिटीज़, यानी कि आपने किसी को मिसाल के तौर पे कोई अल्लाह की राह पे कोई आपने पैसा दे दिया। ठीक है, वो भी डेफिनेटली आपने दिया है, तो आपने पर नोटिस तो करना है हमने
ये चैरिटी की है। उसके बाद गिफ्ट किसी को दिया किसी पार्टी में, या कोई बर्थडे गिफ्ट है, या कोई मैरिज एनिवर्सरी, या कोई एनिवर्सरी आ गई है, या पार्टी किसी की आ गई, दोस्त अहबाब रिश्तेदार किसी की भी आ सकती है, तो उसको आपने डेफिनेटली पे तो करना है। कोई शादी आ गई, कोई सलामी वगैरह देनी पड़ गई आपको, ठीक है। उसके बाद कोई गिफ्ट देना पड़ गया, हैप्पी बर्थडे आ गई, किसी की बर्थडे आ गई, तो आपने ज़ाहिर बात है उसको पैसे तो पे करने ही हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस क्या है, लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन्स आती हैं आपके पास मंथली या एनुअल, यानी कि जैसे भी देख सकते हैं ये। उसके बाद ड्यूज़ ऑफ द मेंबरशिप्स किसी चीज़ की ली हुई है वो आ रही है, अदर्स, यानी कि आपने ये बजट प्लान करना है अपनी इनकम के ऊपर, ठीक है। आपकी इनकम बताएगी, यहाँ पे फाइनल हम बताएंगे फिर बजट की समरी क्या बनती है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट्स, आपने कोई एंटरटेनमेंट्स बुक्स वगैरह फ़न ये पढ़ लें, अब गेम्स वगैरह फ़न स्टफ, हॉबीज़, मीडिया, ठीक है, आउटडोर, ठीक है, रिएक्शंस, स्पोर्ट्स, टॉयज़, ठीक है, ये मल्टीपल आपके पास चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद डेली लिविंग से मुराद ग्रॉसरी आ रही है आपके पास, लाइक सब्ज़ी, दाल, चीनी वगैरह, ये जो घर की ग्रॉसरी की चीज़ें होती खाने पीने की, ठीक है, इसको वो लिविंग बोलते हैं, स्टॉक, जैसे मैंने भी बताया भी था आपको, ये आ रही है। उसके बाद क्लॉथिंग है, कपड़ा वगैरह है, क्लीनिंग सफाई वाले हैं, कोई एजुकेशनल है, ठीक है। उसके बाद डाइनिंग्स कहीं पे आपने देखे हैं आपके पास। उसके बाद सालन, ठीक है, बार्बर सलोन या बार्बर, ठीक है। पेट फूड है आपके पास, पेट फूड यानी कि खाने पे पेट जो जानवर है वो साल को पालतू जानवर, उनका कोई फूड आ रहा है, कोई पेट। उसके बाद आ रहा है आपके पास ये इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी फ़ंड है, सेविंग के हवाले से कार रिप्लेसमेंट करा रही है या कोई इस तरह का फ़ंड, ये इसलिए लिखा आ रहा है। टोटल सेविंग्स कितनी हो गई हैं और कितनी आपके पास डेफर में जा रही हैं, यहाँ डिफरेंसेस है। उसके बाद है स्टूडेंट्स लोन्स, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड्स, अदर लोन्स, ठीक है, एलिमेंट चिल्ड्रन स्पोर्ट्स, ठीक है, फेडरल टैक्सेस, स्टेट्स, लोकल, ठीक है, ये सारी की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिसक्लेरेंस, यानी कि अगर आपकी कोई बैंक ट्रांजैक्शन हुई है उसकी कोई फ़ीस कटी है, पोस्टेज, ठीक है, अदर एनिमल कोई भी आपकी कोई डिडक्शन होती है कहीं से, ये उस हवाले से सारा बजट प्लान अभी आपको कंप्लीट बता देता हूँ। फार्मूला सिंपल है, इसका फार्मूला माइनस का लगना है और यहाँ पे भी तक माइनस का ही आना है। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कितना टोटल इनकम हुई है, ठीक है। इनकम में सबसे पहले देते हैं इंटरेस्ट, हमारे पास कोई नहीं है, गिफ्ट रिसीव हुआ है हमें, ठीक है जी, 25,000 रुपया कहीं से हमें आया है, ठीक है। 25,000 को हम मेंशन कर देते हैं, 25,000 ही एक्चुअल आया है, सोचा था जितना भी है, मगर 25,000 का एक्सपेक्टेशन थी। डेफिनेटली फैमिली में जो गिफ्टों का लेनो देन होता है वो आपको पता ही है वो किस तरह से मैनेज किया जाता है। देखो ये बच्चों, यहाँ से अगर आपकी कोई अमाउंट डिस्टर्ब हो जाए तो डेफिनेटली आप इसको सेट कर सकते हो। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसफ़र, कोई सेविंग्स आई हैं, सेविंग्स भी मेरे पास माशाल्लाह से मुझे पता चला जी, मेरे पास 50,000 रुपये मेरी सेविंग्स में कहीं से आ गया, मैंने बचाया था पिछले मंथ तो वो बच गया। तो यहाँ से अब देखना आपने है एक मेंशन करना है आपने थोड़ा सा कि किस मंथ का है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं नवंबर 2022 का बजट प्लान है, ठीक है। नवंबर 2022 का बजट प्लान आप लिख सकते हैं इसको, ये जो है इसको मैं नवंबर ही कर देता हूँ, NOV कर देता हूँ ताकि शॉर्ट अब्रीविएशन में ये वाज़िया हो जाए। ले जी, बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा ले जी, अब यहाँ पे फार्मूला लगना है सिंपल, इज इक्वल टू, सेलेक्ट किया ये वाला बजट वाला सेल और माइनस करना है आपने ये एक्चुअल वाले इस वाले सेल से, ये जो साथ ही इसके, वो पहला था C4 एंड D4 माइनस, ठीक है। एंटर करना है, डेफिनेटली जितनी इनकम थी उतनी ही आई है और इसको मैं यहाँ तक ऑटो सम कर देता हूँ। अब देखिए जितना ऑटो सम किया कोई एक्सपेक्टेशन से बढ़कर या कम नहीं आई। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑटो सम कर देना, ठीक है। ऑटो सम करना कैसे है, ऑटो सम करेंगे तो ये देखें ये माइनस आ गया आपके पास, यानी कि 1,75,000 रुपये आपकी मंथली इनकम हुई है, ठीक है। वेजेस और टिप्स, यानी कि जो आपके इनकम डेली बेसिस पे मंथली आती है, डेली के हिसाब से भी आ सकती है, मंथली भी आ सकती है, ठीक है, एनुअल भी आ सकती है, मुख्तलिफ ज़राए से आपकी इनकम आती है। हर फैमिली का एक अपना हिसाब होता है, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंट्रियाँ करने के बाद। और यहाँ से आप चेंज करना चाहें इनकम के ज़राए, ये भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट मेरे पास एक बजट प्लान था तो मैंने कहा चलो आप बच्चों को
ये शेयर कर दिया जाए ताकि आपको अभी से ही पता चल जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है भाई। हम लोग इसकी परवाह ही नहीं करते तो एंड पे क्या होता है, हम सारा उठाने वालों में से हो जाते हैं। ठीक है, ये 50 रुपये बचे हैं जी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से फिर मैं इज इक्वल टू करूँगा और सिलेक्ट करूँगा माइनस इसके साथ, साथ वाले के साथ, और एंटर कर दिया। इसको ड्रैग करूँगा मैं नीचे तक ले आऊँगा यहाँ तक, ताकि ये 500 रुपये डेफर में आ गया जी। अच्छा, उसके बाद आगे फिर देखिएगा ये मेरे पास अब यहाँ से आया इज इक्वल टू सेलेक्ट करना है ये बजट, माइनस करना है मैंने इसके साथ, और मैंने कर देना है एंटर। देखते जाएं, बस फार्मूला लगाना सीख लें, क्योंकि इसी ने आपको ज़रा परेशान करना है। क्योंकि ये देखें, अगर ये चीज़ें सारी हो रही हैं तो भाई आपको फ़ायदा भी होने वाला है। इससे बजट से आइडिया हो जाता है कि भाई हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, भाई किधर जा रहे हैं। मंथ के आखिर में पता ही नहीं होता पैसे किधर गए। पैसे भाई आपको यहाँ से आसानी पता चल सकते हैं कि आपकी पेमेंट अमाउंट गई कहाँ है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि मैंने ये जो अभी आपको साथ साथ देखते हैं आप लोग, कुछ ये असाइनमेंट्स मैंने जो आपको बनाई है, कुछ इसका फॉर्मेट मैंने पहले से रेडी करके रखा था। यहाँ पे ये ऑटो सम मैंने किया हुआ है, यहाँ परेशान ना हो जाइएगा। कुछ फार्मूले मैंने इसलिए थोड़ा सा फार्मूले आपको ऊपर लगा के यहाँ पे बता दिए ऑटो सम के, बाकी कुछ जगहों पे ये लगे हुए, तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये मैं बोल्ड कर देता हूँ इधर से। अब इसकी बारी है इज इक्वल टू सेलेक्ट बजट एंड माइनस एक्चुअल, यानी कि बजट एक्चुअल क्या चीज़ है, क्योंकि हम चाहते थे कि बजट में 50,000 रुपया लगना है, लग 40 गया, 10 बच गया। ठीक है, ये वो भी हमारी एक किस्म की बचत ही है। स्टूडेंट, इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। इज इक्वल टू एंड सेलेक्ट ग्रॉसरी वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं हम लोग। डेली, ये है डेली लिविंग, जो खाने पीने की चीज़ें भाई, इनमें बड़ा बचत होती है भाई। अगर आप डेली, क्योंकि डेली रेट होते हैं, डेली वेजेस पे इनके रेट निकलते हैं, इसलिए आप लोग इनसे हमें परेशान हो तो लिहाजा ये बेहतर नहीं है कि हम लोग उसको अच्छे से मैनेज करना सीख लें। मैनेज कर लेंगे भाई, आप ही लोगों का फ़ायदा है भाई। ज़िंदगी में बजट प्लान के ऊपर चलती है, ये नहीं है कि पैसे आए उड़ा दिए भाई। पहले ऐसे ही होता था। अब बजट है भाई, बजट अपना सेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बजट प्लान लें जी, ये भी हो गया हमारा माइनस, और ये -7। स्टूडेंट्स एंजॉय तो कर रहे होंगे, बाकी ये इतने बोरिंग लेक्चर नहीं है भाई, ये ज़रा आपके फ़ायदे में है। ये लाजमी इनको मैनेज कीजिएगा और बना के असाइनमेंट्स मुझे मेरे स्पेसिफिक मेंटोर ग्रुप में सेंड कीजिएगा, जो मेरा फेसबुक पे है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह उधर पिक्चर्स फेंकी हैं और उन लोगों का शुक्रिया। तो वो बच्चे भाई हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और सीख रहे हैं, और उन्होंने देख ले जी, ये हमारा बजट प्लान हो गया। अब देखें यहाँ पे है टोटल इनकम बजट। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, सिलेक्ट मैंने कर देना इसको और एंटर कर देना, अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगी। फिर मैंने करना है इज इक्वल टू एंटर इसको, अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अब है टोटल एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस क्या है मेरे, डेफिनेटली ये सारे एक्सपेंस ही हैं जितने भी ये नीचे जा रहे थे। इनको इधर जमा कर देना है उनके बजट वाली लाइनों को, यानी कि जैसे कि ये वाली है, और जो एक्चुअल है वो यहाँ पे कर देना। डिफरेंशियस क्या है आपके सामने, इज इक्वल टू ए माइनस, सेम फार्मूला है, इस पे लगा के रख लें आप इसको, ये लें, एंटर कर दें, और यही फार्मूला नीचे तक ले आए यहाँ तक। अभी तक माइनस में, जाहिर बात है अभी नेट आपको शो हो जाएगा बजट। बजट में लगाने के लिए सबसे पहले टोटल एक्सपेंस को हम देख लेते हैं भाई। टोटल एक्सपेंस में क्या चीज़ आ रही है, इज इक्वल टू, अब प्लस करते जाना है। सबसे पहले हमने देखना है, सबसे पहले ये एक्सपेंस प्लस करना है। ठीक है, प्लस, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इसको करना है प्लस प्लस। ठीक है, प्लस ही करते जाना है आपने, उसके बाद इसको करना है प्लस, फिर इसको करना है प्लस। फार्मूला लगाने का मेथड देखते चले जाएं, यही चीज़ मुश्किल है और कोई मुश्किल नहीं है भाई। माइनस ये हो गया, फिर ऊपर से आ जाएं, इसको प्लस कर लें। अच्छा, तो फिर इसको भी प्लस कर लें, फिर इसको भी प्लस कर लें, फिर इसको भी प्लस कर लें, और इसको भी प्लस कर लें, एंड एंटर कर दें।
ठीक है। यहाँ पे आपके सामने वो बता रहा है कि भाई ये आपके एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल। अब यहाँ पे जितने सेल्स में डाटा एंट्री थी वो मैंने तो बता दी आपको, इज इक्वल टू, अब हम करेंगे एक्चुअल प्राइस को, एक्चुअल जमा एक्चुअल जमा एक्चुअल जमा एक्चुअल जमा एक्चुअल जमा। उसके बाद है जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से ये असाइनमेंट समझ आ गई है और अब बना भी लोगे। शाबाश स्टूडेंट्स। देखें मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चाहिए अपने ऊपर खुद मेहनत भी करें, क्योंकि मैंने तो सुरखरू हो जाना है आप लोगों को ये सारी चीज़ें दे के, मगर आप लोगों का भी हक बनता है भाई ये खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है जी। अब ये आ गया मेरे पास डेफर अमाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डेफिनेटली ये आपके सामने बजट है, टोटल जो बजट था वो यहाँ पे आ गया और जो नेट अमाउंट थी वो यहाँ पे। अब देखना क्या है हमने कि भाई यहाँ से इससे माइनस इसको कर देना है। ठीक है। इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस करनी है ये वाली चीज़, एंटर कर देना है। इससे करना है इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस इसके साथ कर देना एंटर। अब देखना ये फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हुआ है इसको डल कर देते हैं, इज इक्वल टू सेलेक्ट माइनस इसके साथ इंटर। ले जी अब आ गया। अब यहाँ से मैं यही फार्मूला आपको ड्रैग करके यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है जी। ये तो फार्मूला माइनस का है, इज इक्वल टू सेलेक्ट और माइनस करेंगे हम इसके साथ, यानी कि हमारी डेफर अमाउंट यानी कि 5700 जो था आपके सामने, ये हमारी जो बजट बना है ये आ गया, ये हमारे पास पैसे बच गए। अब ये अमाउंट जो बची है हमारे पास एक्चुअल बचना था, हमारे पास ₹1,00,000 बजट था कि लाख बचाना है, मगर बचा इतना। इसका मतलब है इसमें 5700 रुपया जो हमारा है वो ज़्यादा हमारा खर्च हुआ है इस टोटल बजट प्लान में। अब ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताई हैं ये भाई इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत अहम है, इन चीज़ों का ख्याल रखें भाई आप लोग भी बजट प्लान करते वक्त, क्योंकि 1,75,000 रुपया एक्चुअल था वो आपकी अमाउंट ही आपके पास आ गई। ठीक है। टोटल एक्सपेंस बजट है 74,000 रुपये और 80,000 कुछ रुपये आपके 700, यानी कि 5,700 आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है आपके बजट से। इसका मतलब है आपने फिर भी बचत की है यानी कि 95,000 की और ये टू मच है। आपने अपनी यानी कि सबसे पहले देखें आपकी जितनी इनकम है उसमें से हाफ़ आपने बचा लिया, हाफ़ से भी कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने यानी कि घर के बजट को प्लान किया। ये इसलिए सारी चीज़ें क्योंकि अब ये सारी बचतें एनुअल इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह एनुअल बजट प्लान आप कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, ये बजट प्लान के साथ। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आए हमारी स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, देखा जी आपने ये बजट प्लान, देखें ये कितना हेल्पफुल है ये शीट। अगर आप इसके ऊपर इसको भी फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। इसमें ये होगा, देखिए अगर आपने बजट प्लान किसी चीज़ का बजट प्लान इस तरह से किया है कि मिसाल के तौर पे आपने एस्टिमेट लगा लिया कि मैं मेरे घर में या कोई फंक्शन है या घर में कोई एक्सपेंस ये होने 25,000 या 30,000, उसके बजट के मुताबिक आपका प्लान यानी कि अप भी जा सकता है और डाउन भी। लाइक अगर 25,000 का प्लान किया हो सकता है 30,000 खर्चा आ जाए। अगर आप लोगों ने 25,000 का प्लान किया हो सकता है 20,000 में आपका वो काम आ जाए। वो जो 5,000 है ये बजट प्लान वो आपका बचत में चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि बचत आपकी वो 5,000 आपने यहाँ से बचा ली है, वो बचत में चला जाएगा। वही आप कहीं इन्वेस्टमेंट कहीं और कर लें, कोई चीज़ बाय कर लें, घर की कोई चीज़ इक्विपमेंट या कोई घर की 100 चीज़ें होती है बनाने वाली, वो आप बच्चों आप बना सकते हैं आराम से। ये उस सूरत में जो ये उन लोगों के लिए बेसिकली तौर पे आज की असाइनमेंट जो ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी लर्निंग में नहीं आप लोगों ने, क्योंकि अभी लर्निंग में जाना है, मज़ीद अभी लर्निंग में तो आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है।
तो इंशाल्लाह तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये बजट प्लान भी दे दिया ताकि आपको भी अंदाज़ा हो भाई किन किन एक्सपेंसेस से होकर गुजरना पड़ता है घर के मामलात में। ठीक है, बच्चे जो स्टूडेंट है वो तो यही सोचते हैं कि बस माँ बाप पता नहीं कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा, कोई पता नहीं। ये उनको पता है, जिन्होंने ये बजट प्लान करना उनको पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि वो क्या क्या घर में एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं जो आप लोगों ने कभी उनको नज़रअंदाज किया था, कभी देखा ही नहीं होता कि किस वजह से हमारे माँ बाप कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसलिए बच्चों मैंने ये आपको बजट प्लान दिया ताकि आप लोग अभी से ही इस बजट प्लान के ऊपर अपने आप को मैनेज कर सकें। ठीक है, अपना गिरदनवाज सबका ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाएं ताकि लोगों तक हमारी ये जो एक्सेस है ये आप लोगों की वजह से ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।